नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भूत भविष्य चैनल समीर के साथ। सर्दियों की ठंडी रात थी। चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था। सीमित के गांव के लोग जल्दी ही अपने घरों में दुबक चुके थे। समीर अपने कमरे में बैठा किताब पढ़ रहा था, लेकिन उसकी आंखें बार बार खिड़की की ओर चली जाती। पिछले कुछ दिनों से उसे अजीब अजीब एहसास हो रहे थे, जैसे कोई उसकी परछाई के साथ चल रहा हो। कोई उसके कानों में धीमी धीमी फुसफुसाहट कर रहा हो। पहले तो उसने इसे अपना भ्रम समझा, लेकिन जब ये घटनाएं बढ़ने लगी तो उसका दिल बेचैन हो उठा। उस रात की जब समीर खिड़की से बाहर झांका रहा था, तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। झटके से मुड़ते ही उसका दिल जोर से धड़क उठा। सामने एक बेहतर खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसके लंबे घने बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी और चेहरा बिल्कुल शांत था, मानो कोई सपना हो। समीर को पहले तो डर लगा, लेकिन लड़की की आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे बांध रहा था। तुम कौन हो? समीर ने हिम्मत जुटाकर पूछा। लड़की ने एक हल्की सी मुस्कान दी और धीमे से बोली, मैं तुम्हारी परीक्षा कर रही थी। समीर, उसकी आवाज इतनी कोमल थी, समीर कुछ पल के लिए भूल ही गया कि वो किसी अनजान लड़की से बात कर रहा है। मेरे परीक्षा पर क्यों? समीर ने हैरानी से पूछा। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी ओर देखते हुए आगे बढ़ी। समीर की सांसें तेज हो चुकी थी। वो जैसे ही एक कदम पीछे हटा, लड़की ने धीरे से उसकी कलाई पकड़ ली। अचानक पूरे कमरे का माहौल बदल गया। वहाँ हवा एकदम ठंडी हो गई और एक अजनबी खुशबू कमरे में फैल गई। समीर को महसूस हुआ कि उसका शरीर हल्का हो रहा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। लड़की की पकड़ नरम थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा बल था जिससे वे खुद को खड़ा नहीं पा रहा था। तुम कौन हो? समीर ने पूछा, लेकिन इस बार भी उसकी आवाज में डर कम और जिज्ञासा ज्यादा थी। लड़की ने गहरी सांस ली और कहा, मेरा नाम अबनी है और मैं इस दुनिया की नहीं हूँ। समीर का शरीर सुन्न पड़ गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। मतलब तुम एक आत्मा हो? उसने कांपते हुए पूछा। लड़की ने धीरे से सिर झुका दिया। समीर के दिमाग में हजारों सवाल उमड़ रहे थे, लेकिन उसकी आंखें लड़की की आंखों से उलझ कर रहे थे। अबनी ने उसकी ओर एक कदम और बढ़ाया। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी समीर, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। उसकी आवाज में एक अजीब सी उदासी थी। समीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे ये सब किसी सपनों जैसा लग रहा था, लेकिन सपने में इतनी सच्चाई कैसे हो सकती है? लेकिन तुम मुझसे क्यों जुड़ना चाहती हो? समीर ने डरते डरते पूछा। अबनी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि तुम ही वो इंसान हो जो मुझे देख सकता है, महसूस कर सकता है। मुझे कोई और नहीं देख पाता, सिर्फ तुम, और मुझे लगता है कि मैं तुमसे जुड़ गई हूँ। समीर अब और भी उलझ गया था। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? उसने धीमे से पूछा।
अबनी ने एक पल को चुप रहकर उसकी आंखों में देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद हाँ। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। समीर का दिल धड़क रहा था, लेकिन उसे अब डर नहीं लग रहा था। उसके मन में हजारों सवाल थे, लेकिन उनमें से सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या वो भी अबनी से प्यार करने लगा था। तभी अचानक हवा और तेज हो गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति नाराज हो गई हो। खिड़की अपने आप जोर से खुली और कमरे में लाइट झपकने लगी। अबनी ने घबराकर समीर का हाथ कसकर पकड़ लिया। हमें यहाँ से जाना होगा, उसने घबराई हुई आवाज में कहा। पर क्यों, क्या हुआ? समीर ने भी डरते हुए पूछा। कोई हमें अलग करना चाहता है समीर। मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली है। इतना कहते ही कमरे का तापमान गिरने लगा। समीर को महसूस हुआ कि उसका शरीर भारी हो रहा है। उसकी सांसें तेज हो रही है। उसे लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसे अबनी से दूर खींचने की कोशिश कर रही हो। अबनी की आंखों में डर साफ झलक रहा था। समीर, मुझे वादा करो कि तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। उसकी आवाज़ में बेचैनी थी। समीर ने बिना कुछ सोचे उसके हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अबनी अचानक सब कुछ शांत हो गया। कमरे में अजीब सी रोशनी फैल गई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति को परिचित कर दिया गया हो। अबनी की आंखों में चमक लौट आई। अब हम हमेशा साथ रहेंगे, समीर अबनी के मुस्कुराते हुए कहा। समीर को अब किसी चीज का डर नहीं लग रहा था। उसे सिर्फ इतना एहसास हो रहा था कि वह किसी ऐसे पैर में बंध चुका है जो इस दुनिया की हदों से परे हैं। समीर की जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। अबनी अब उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी थी, लेकिन ये हिस्सा किसी और को दिखाई नहीं देता था। दिन में जब समीर अपने दोस्तों या परिवार वालों के साथ होता, तब अबनी बस चुपचाप उसे देखती रहती। लेकिन जैसे ही रात होती, वह समीर के पास आ जाती। दोनों घंटे बातें करते, हंसते, एक दूसरे की कहानियाँ सुनाते। समीर को अब उसकी आदत सी हो गई थी। लेकिन एक रात अजीब हुआ। समीर अपने कमरे में बैठा अबनी से बात कर रहा था कि अचानक कमरे की लाइट तेज झपकने लगी। हवा में एक अजीब सी ठंडक आ गई। अबनी की आंखों में डर दिखा। समीर, कुछ आ रहा है, उसने घबराई हुई आवाज में कहा। क्या मतलब? कौन आ रहा है? समीर ने हैरानी से पूछा। अबनी ने जवाब नहीं दिया, बस खिड़की की ओर देखने लगी। समीर ने भी उधर देखा, लेकिन बाहर घना अंधेरा था। तभी अचानक कमरे की खिड़की जोर से खुल गई और एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। उस हवा में अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई कुछ फुसफुसा रहा हो। समीर का शरीर कांप गया। अबनी, यहाँ क्या हो रहा है? अबनी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। वो मुझे यहाँ रहने नहीं देगा समीर, वो मुझे वापस ले जाना चाहते हैं। कौन?
कौन तुम्हें वापस ले जाना चाहते हैं? वो जिसने मैं भागी थी, वो मुझे इस दुनिया में नहीं रहने देना चाहते। समीर की धड़कनें तेज हो गई। वह अवनी को खोना नहीं चाहता था। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अवनी, कोई भी तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता। अचानक कमरे में अंधेरा छा गया। समीर ने महसूस किया कि उसके चारों ओर ठंड बढ़ती जा रही है। अवनी उसके पास खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा और भी ज्यादा डर से भरा हुआ था। समीर, हमें यहाँ से भागना होगा, अभी इसी वक्त। लेकिन कहाँ भागेंगे जहाँ वो हमें ढूंढ ना सके? समीर कुछ सोच पाता इससे पहले ही दरवाजा जोर से धड़म की आवाज के साथ बंद हो गया। अब समीर को भी महसूस होने लगा कि यहाँ कुछ बहुत भयानक था। उसकी सांसें तेज हो गई। आओ मेरे साथ। अवनी ने उसका हाथ पकड़ लिया और एक झटके में समीर को अपने साथ खींच लिया। अगले ही पल समीर को ऐसा लगा जैसे वे किसी और ही दुनिया में आ गया हो। चारों तरफ सफेदी थी, एक गहरा धुंधलापन जिसमें सिर्फ अवनी का चेहरा साफ दिख रहा था। यहाँ कहाँ है हम? समीर ने चारों ओर देखते हुए पूछा। ये मेरे और तुम्हारे बीच की एक दुनिया है। यहाँ हम कुछ समय के लिए सुरक्षित रह सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। वो हमें ढूंढ लेंगे, पर आखिर वो है कौन? अवनी की आंखों में उदासी थी। वे आत्माओं के रखवाले हैं। उनका काम संतुलन बनाए रखना है। मैं इस दुनिया में नहीं रह सकती थी, लेकिन फिर भी मैंने रहने की कोशिश की, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगी थी। समीर का दिल तेजी से धड़क रहा था। तो अब क्या होगा? अवनी ने गहरी सांस ली। हमें छुपना होगा जब तक कि क्या? अवनी कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक सफेदी में दरवाजे पकड़ने लगी। वहां अंधकार बढ़ने लगा, जैसे कोई काली छाया उन तक पहुंच गई हो। उन्होंने हमें ढूंढ लिया समीर। अब हमें लड़ना होगा या फिर क्या? अवनी की आंखों में आंसू थे। या फिर तुम्हें मुझे हमेशा के लिए छोड़ना होगा। समीर के सामने अब सबसे बड़ा फैसला था। क्या वह अवनी के लिए इस रहस्यमयी शक्तियों से लड़ेगा या फिर उसे हमेशा के लिए खो देगा? दोस्तों, जानिए आगे के पार्ट में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि पार्ट 2 लाएं तो इस वीडियो को लाइक करके और नॉर्मल 50 कमेंट का हम चैलेंज रखते हैं। अगर इस वीडियो में 50 कमेंट आ जाते हैं तो हम पार्ट 2 जल्द ही लाएंगे। आगे आपको पूरी और भयानक जानकारी देंगे। धन्यवाद।